नमस्कार। तीसरा अध्याय कर्म योग, योग ऑफ एक्शन। इस योग ऑफ एक्शन में हम कर्म की महत्ता, उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। अर्जुन के पूछने पे, हे मधुसूदन, यदि आप ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे कर्म की ओर क्यों ढकेल रहे हैं? इफ knowledge is superior than action, why you want to take revenge from my beloved ones? इस प्रकार प्रश्न पूछने पे अर्जुन के श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नो वन कैन एवर रिमेन इनएक्टिव इन दिस वर्ल्ड। ये सृष्टि क्रम चल रहा है। इस सृष्टि क्रम में जीव जंतु इंसान सभी अपने कामों में रत हैं। बिना काम के जीवन तो पशु समान है। अब आप कोरिलेट करो बच्चों, क्या आप कर्म के बिना आपके सामने आंसर शीट है, क्वेश्चन पेपर है, और आप भगवान का नाम जप रहे हो, टीका लगा के जा रहे हो, दही खा के जा रहे हो और सिर्फ कह रहे हो भगवान मेरी नैया पार कर देना एग्जाम में? इम्पॉसिबल। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म करे आपकी आंसर शीट पे कोई भी आंसर नहीं आएगा। आप कितना भी स्मरण कर लो, कितने भी भक्त बन जाओ, तो यहाँ पे स्मरण करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपनी आंसर शीट में आंसर्स क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। तो कर्म करना श्रेष्ठ है। यही बात मधुसूदन कहते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के नामों में जब मैं कहती हूँ केशव, मधुसूदन, श्री कृष्ण और वंशी बांसुरी वाला, तो आप समझ सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके सामने बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो ज्ञान तो आपने सीखना है। ठीक इसी प्रकार व्यवहारिक जीवन में देखिए, यदि हम ये सोचते रहें कि हम राम नाम भजते रहें, किसी भी देवी देवता की उपासना करते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे वो फिर भी कहते हैं 16वें श्लोक में कि सृष्टि का क्रम ही है। देखो, नदियां पानी दे रही हैं, फल वृक्ष दे रहे हैं, तो हमें भी अपना कर्म करना है। प्रातः काल से उठ के रात तक हम अपने कार्यों में रत रहें। फिर कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ पे अर्जुन कर्म करने को उद्यत नहीं है, तो इसलिए कहा कि तू कर्म कर अपना, परफॉर्म योर ड्यूटी, किल योर एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ डिजायर। और मुझको प्राप्त करने के लिए तो कई मार्ग हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ज्ञानी लोग ज्ञान मार्ग से पढ़ते हैं और निष्काम कर्मयोगी कर्म के मार्ग द्वारा मैं हर रूप में उनको प्राप्त होता हूं। तुझे अवश्य शांति प्राप्त होगी। और तुम सुन, ये जो आपका अंतःकरण है ना बच्चों, जैसे आप कहते हो कि मेरा हार्ट, मन, बुद्धि, ये क्या चीजें हैं? वी डोंट हैव एनी साइज ऑफ। मन का कोई साइज है? आत्मा का कोई साइज है? आत्मा सुई की नोक के बराबर छोटी है या उससे बड़ी? आज तक साइंटिस्ट इसे नहीं बता पाए। आत्मा का क्या स्वरूप है? केशव कहते हैं, सुन, तू इस शरीर में सबसे बड़ा, ये शरीर कैसा है आपका? स्थूल। आप देख रहे हो, आपका चेहरा है, आपकी बॉडी है, शरीर, इसको हमने कहा स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर के अंदर क्या है? सूक्ष्म शरीर, आपका मन और चित्त, आत्मा। तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, आंखों से देख रहे हैं, नाक से घ्राण शक्ति, जीवा से आप स्वाद लेते हो बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का, ये आपके जो क्या है श्रवण करने के लिए है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव, ये क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है स्थूल रूप में है। और सूक्ष्म रूप क्या है? आत्मा। और बुद्धि कहाँ पे निवास करती है? इस पूरे शरीर में बुद्धि का निवास सर्वोपरि मस्तिष्क में। बुद्धि का काम क्या है? रैशनलाइज, संकल्प लेना, विचार करना, गलत और सही में भेद करना। इसीलिए बोलते हैं ना कि लगभग 20 से 25 साल आपका विद्याध्ययन का है, और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड यू हैव अ सेट विजन एंड अ गोल ऑफ अचीविंग दैट।
अगर 20 से 25 साल में आपके पास क्लैरिटी नहीं होती अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो व्यर्थ है शिक्षा भी। लगभग यदि आप कंपेयर करते हैं कि 12-13 साल के बच्चे से पूछें वो किस जॉब में जाएगा, तो वो कह सकता है मैं नेवी की ड्रेस पहनूंगा, मैं आर्मी की वर्दी डालूंगा, मतलब यूनिफॉर्म का क्रेज होता है, तब तक क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन 20 से 25 साल जब आपका इन्वेस्टमेंट आपके एजुकेशन में होता है, तो आप समझ जाते हो कि मुझे इस लाइन में बढ़ना है। तो ये काम कौन कराता है? ये काम आपकी बुद्धि। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि के अंदर वो सारे तत्व होने चाहिए कि आप सही मार्ग का, गलत और सही का भेद का पता लगा सको। एक बुद्धि होती गलत काम करने के लिए, यही शरीर है आपका। इस शरीर से आप चोरी, डकैती, हत्या करो, वही शरीर है। इसी शरीर से आप नमन और वंदना करो। इस जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करो। जीवन का तो असली उद्देश्य यही है, आनंद। आनंद की खोज में आत्मा भटक रहा है। कहते हैं ना, हमें आनंद क्या मेटेरियलिस्टिक पोजीशन में है? मेटेरियलिस्टिक पोजीशन में नहीं है। मिठाइयां खाने में है, आनंद नहीं है। ये तो क्षणिक आनंद है। इसलिए मधुसूदन कहते हैं, बुद्धि से सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। उसको तू जान और बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को कंट्रोल कर। यदि तूने इस बुद्धि से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, आज तेरी इंद्रियां तेरे वश में नहीं है। यही तो कंट्रोल है। पारिवारिक जीवन में भी देखो, तू तड़ाक कर देते हैं। तू तड़ाक से क्या है, कलह हो जाती है। इसी को तो कंट्रोल करना है, आप नियंत्रण। जीरो टॉलरेंस है आज। तो गीता का प्रत्येक अध्याय हमें बताता है। यहां पर आपने देखा वो क्या कहते हैं, इस समय तुम्हारा काम, जैसे मैंने कहा ना, 25 साल तक। माना कोई बच्चा, कोई भी इंसान 25 साल तक अगर वो विद्या अध्ययन ही नहीं करता, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में नहीं है, तो उसका जीवन आगे कैसे बनेगा? जीवन का निर्वाहन कैसे होगा? सर्वाइवल कैसे होगा बिना पैसों के लिए? पैसा भी जरूरी है। बिना पैसों के तो कोई भी काम नहीं हो सकता। आपकी बेसिक नीड्स के साथ परिवार की नीड्स, समाज की नीड्स, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं, तू कामना रहित हो, अपनी आकांक्षाओं को छोड़। जो तेरे मन में आ रहा है ना, तेरी जो बुद्धि जो भ्रमित सी हो रही है, उन सब को त्याग कर। यू डेडिकेट ऑल योर एक्शंस टू मी, और शांति को तू प्राप्त होगा। कितनी सुंदर बात कही कि अगर तुझे ये करना है, तेरा मन शांत हो जाएगा, तू सिर्फ एक्शन पे फोकस करो। ठीक है, ऐसे ही बच्चों, अब आप देखो, खाने की जो है ना, परोस दिया माँ ने, लेकिन खाना खाने के लिए आपने अपने हाथ को उठाया। दिस इज कॉल्ड एक्शन। कर्ता की इच्छा ही तो कर्म है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ कर्म और बुरे कर्म, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, तीसरे अध्याय का जो अंत है, बहुत सुंदर बात की। सब प्रकार से बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को अपने वश में कर। मन कैसा है? एक सेकंड में मन सेलिब्रिटी के घर पहुंच जाता है। कितने सारे विचार आते हैं, बंदर की तरह चंचल है, एक डाल से दूसरे डाल। कभी आप सर्फिंग कर रहे हो, किसी आइलैंड में पहुंच रहे हो, पहुंचते हो ना, कभी अब बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे इंसान का मन। मन तो इतना ज्यादा है, इसी मन को कंट्रोल करना है। आपने मन को कंट्रोल कर लिया, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेते हैं, आज 1 महीना पहले से तैयारी कर ले। मन को कंट्रोल कर लिया 6 महीना पहले से, आप देखिए आपका अकेडमिक एक्सीलेंस। और यही मन है जो रोज सुबह से शाम जिंदगी तमाम कर रहा है, वेस्ट कर रहा है।
आपका मन एकाग्रचित नहीं होने दे रहा, ये तो अभ्यास से होगा। इसलिए कहा, हे महाबाहु, महाबाहु अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, तू अपनी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। और इस तरह से अर्जुन जो है तैयार होते हैं। आगे भी आप देखेंगे इसके बाद का जो योग है, इमॉर्टल योग, श्री कृष्ण जी अपना दिव्य रूप अगले अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तब हम उनका वो देखेंगे किस तरह से वो अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। और मैं अपने सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव टू माय यंगर श्रोतास। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी मैसेज है कि एक्शन इज सुपीरियर देन रिमेन बीइंग इनएक्टिव। आपको इनएक्टिव नहीं होना है और इनएक्शन में नहीं रहना। आपका जो मोड है वो एक्शन मोड होगा। हमेशा काम करना है, पॉजिटिविटी से भरे रहना है और सारे एक्शंस डेडिकेट कर देना है। देखो बच्चों, आपने पढ़ाई की, ये एक्शन लिया, आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा आया। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा भगवान जी मेरे को ना अच्छे मार्क्स दे देना, आप कहोगे ही नहीं। तो ये आपके लिए मैसेज है, कर्म योग, योग ऑफ एक्शन। वहां पे योग ऑफ एक्शन क्या है? उनको सत्य के लिए लड़ाई करना, धर्म की स्थापना के लिए, और अन्याय के अगेंस्ट में भी आवाज उठाना बच्चों आपने सीखना है। हर एक के लिए, यदि परिवार में आपके साथ अन्याय हो रहा है तो भी आवाज उठाइए। इस अत्याचार के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो भी आवाज उठाइए। यही तो कहना है, यही तो कर्म है। तो दिन और रात, यही तो जीवन की लीला है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और बहुत सारे आशीर्वाद छोटे बच्चों को जो मुझसे छोटे हैं और बड़ों को प्रणाम। और मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस नॉलेज को, गीता वास्तव में कठिन है, अगर इसको सरल भाषा में जनमानस तक पहुंचाने के लिए इस तरह से व्यवहारिक जीवन से जोड़कर आप भी समझिए, बड़ों को भी दिखाइए, लाइक एंड रिकमेंड करिए। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।